हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टुडे स्टडी चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हम स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो आपने जैसे बचपन में इसमें हमको भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, 2x² - 8x + 6। आपने क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा स्प्लिटिंग मेथड। हम इसे स्प्लिटिंग मेथड से देखेंगे ऑफ मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग मेथड से हम ये सॉल्व करेंगे। 2x² - 8x, यहाँ पे 6 और 2 है तो 6 2 12। इसके दो फैक्टर, कोई भी दो फैक्टर, 2 6 12, 2 3 6 3 3, ये तीन फैक्टर हमारे पास आ गए। कोई सब इनका मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके कुछ भी ऐसे लाना है जिससे 8 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 2 6 -6x - 2x, 3 2 6। तो स्टूडेंट्स अब हमें इसके दो प्रोडक्ट्स मिल गए, दो फैक्टर्स मिल गए हैं, 3 2 6 -6x और एक -2x, जिससे -8x हमारा बन जाएगा। तो 2x² यहाँ पे लिख दिया +6। हम स्प्लिटिंग मेथड से इसे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ओके। तो यहाँ पे 2x कॉमन है, बाहर निकाल देंगे, अंदर आएगा x - 3, 3 2 6 6 और ये x, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा -2x - 3, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में कॉमन है वो एक साथ लिख दीजिए, x - 3, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो एक साथ लिख दीजिए, 2x - 2। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है ना, तो 2 बाहर लिया, ये 2 × x - 3 × x - 2, ओके। तो इतना नोट कीजिए पहले। मतलब अब हम, क्योंकि ये पॉलिनोमियल x था, हमने इसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हमने निकालने हैं। तो हमें इस इक्वेशन को px को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। मतलब हम 2x - 3 x - 2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, x = 3 और x = 2। मतलब ये कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा, 2 में और 3 में इंटरसेक्ट करेगा, शायद से कुछ ऐसे बनेगा, ओके। शायद नहीं पक्का, तो आप पहले इतना नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल में हमने देखा था, लीनियर पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज -b/a। मतलब ये क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ b। अगर हमारा लीनियर इक्वेशन ये है, लीनियर पॉलिनोमियल ये है, px = ax + b, तो माइनस कांस्टेंट b हमारा कांस्टेंट है, और अपॉन कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स हमने निकाल दिया यहाँ पे माइनस कांस्टेंट, b कांस्टेंट था, तो -b/a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हमने, तो स्टूडेंट्स पिछले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा था कि 2x² - 8x + 6 है हमारा पॉलिनोमियल गिवन था। हमने इसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकाले थे, x = 3 और x = 2, ओके। तो ये क्या हुआ, 3 और 2 क्या हुआ, एक को हम a अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को हम बीटा मान लेते हैं, ओके। एक ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हमने अल्फ़ा माना, एक ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हमने बीटा माना, ठीक है। तो अल्फ़ा + बीटा हम देख सकते हैं, 3 2, ये x = 1 है, ओके। 1,3, ये 1,3 था, तो ये ग्राफ थोड़ा ऐसे बनेगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये हो गया हमारा x ये 1 है, तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा 3 + 1, ओके। 3 + 1 क्या हो गया हमारा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं -8/2
2, वही तो था जो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल के केस में था। ये क्या है माइनस 8 क्या है आपका बी अपॉन ए। देखना ये 2 बार माइनस है, एक ब्रैकेट के अंदर है, एक माइनस ब्रैकेट के बाहर, तब ये पॉजिटिव बना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी पहले से ही है माइनस में है, ठीक है। तो हमने इसको माइनस डेबिट करने के लिए यहाँ पे एक और माइनस ब्रैकेट के बाहर दिखा दिया, तो ये माइनस बी अपॉन ए है। माइनस बी आपका क्या है, माइनस बी कोफिशिएंट है ऑफ सेकंड टर्म, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए। टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। ये हमने यहाँ से आंसर निकाल दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ओके। तो था हमारा 2x² पॉलिनोमियल प्लस 6, हमने यहाँ से निकालता x+3 और x+1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया हमारा 3 इंटू 1 यानी कि 3, यानी कि ये हमारा है 6/2, यानी कि हमारा 6 क्या है c कांस्टेंट अपॉन 2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब पहली टर्म हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर का जो वेरिएबल है x, उसका कोएफिशिएंट ऑफ x², ओके। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था के लिए था, ओके। तो इतना नोट कीजिए, थैंक यू।